महाराज इधर सब काम चलने लग गया, भगवान भोजन करके वापस आ गए। अगले दिन देखा भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के हो गए थे। क्या देखा? वो देखते हैं नंद बाबा, उपनंद और बड़े बड़े गोप बैठे हुए, आपस में कोई गंभीर चर्चा हो रही है। कन्हैया ने जाकर के नंद बाबा को प्रणाम किया, बोले बाबा आज इतनी गंभीर चर्चा क्या हो रही है? बाबा ने कहा बेटा जब तुम जानते हो गंभीर चर्चा हो रही है तो तुम जाओ खेलो खाओ, हम लोग कुछ चर्चा कर रहे नहीं बाबा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मतलब कहना क्या चाहते हो? बड़ा हो गया हूँ तो आप मेरे को भी बताइए कि आप लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। क्यों? शास्त्र का नियम है पुत्र जब बड़ा हो जाए तो कोई भी विशेष काम पुत्र से सलाह लेकर करना चाहिए, ये शास्त्र का नियम। मैं बड़ा हो गया हूँ। कितने बड़े हो गए? 7 साल के। हाँ लेकिन भगवान और ऐसे गंभीरता से प्रश्न किए कि नंद बाबा को बोलना पड़ा। नंद बाबा ने कहा लाला ये देखो जो वर्षा होती है ना, वर्षा, ये भगवान इंद्र वर्षा करते हैं। इस वर्षा होने से खेती होती है, गेहूं चावल जौ इत्यादि फसल होती है, लोगों का काम चलता है। घास होती है जिससे गैया बछड़ों का काम चलता है। जल होता है जिससे लोगों को पीने का जल मिलता है, पानी मिलता है। कृतज्ञता के नाते इंद्र देव की पूजा हम लोग साल में एक बार करते हैं, क्योंकि भगवान इंद्र हमको सब कुछ देते हैं वर्षा करके। उनके कृतज्ञता के लिए पूजा करते हैं। श्री कृष्ण पूछते हैं नंद बाबा से, बाबा ये इंद्र कौन होता है? अनजान के जैसे, हाँ इंद्र का मान मर्दन करना है। पूछते हैं इंद्र कौन होता है, कहाँ रहता है? बाबा ने कहा बेटा देवराज है, देवताओं का राजा, स्वर्ग में रहता है। आपने देखा? नहीं बा, हमने तो नहीं देखा। बोले फिर आप कैसे कहते हैं कि इंद्र होता है? अरे बोले पुराणों में लिखा है, बड़े बूढ़े सब लोग कहते हैं। कन्हैया ने कहा कि बड़े बूढ़े सब कुछ सही ही कहते हैं, ये आवश्यक नहीं होता है। हाँ 60 साल के बाद बुद्धि थोड़ा कम हो जाती है, इसलिए बड़े बूढ़े जो बात कहें सारी सच होगी आवश्यक नहीं है। आप लोग नाराज मत होना, यहाँ 60 साल के ऊपर कई लोग बैठे और कृष्ण भगवान कह रहे हैं उनका उद्देश्य कुछ अलग है। ओ महाराज वो कहते हैं इंद्र को आपने देखा नहीं, और इंद्र वर्षा करता है आपने मान लिया। आपने नहीं देखा, आपके पिताजी ने नहीं देखा, आपको कभी मिला नहीं। और आप जो भोग लगाते हो कभी खाने आता है? बोले नहीं आता। बोले आता भी नहीं, दिखता भी नहीं, तो इंद्र है इसका क्या प्रमाण है? अब तो इसका तो कोई जवाब नहीं नंद बाबा के पास। कन्हैया से कहा तो तुम कहना क्या चाहते हो? कन्हैया ने कहा कि सामने से आपको मिलता है जल, घास, कंदमूल, फल। कहाँ से? गिरिराज जी से। गिरिराज जी में ही सब कुछ मिलता है, वहीं घास होती है, फल होते हैं, जल होता है। बोले जो सामने से दे रहा है उसकी पूजा करते नहीं, और जिसको कभी देखा नहीं उसकी पूजा किए जा रहे हैं। ये कहाँ की बुद्धिमानी? अगर आपके कहने से मैं मान भी लूँ कि इंद्र होता है, वर्षा करता है, तो भी आप हवन करते हो, उसके बदले आपको पानी देता है, वो अपने घर से आपको क्या देता है? तो क्या करें लाला? अरे बोले गिरिराज जी की पूजा करो, जो सामने प्रत्यक्ष देवता है, आपको सब कुछ दे रहा है, उसकी पूजा नहीं करते और इंद्र की पूजा कर रहे। कर्मयो गुरुरीश्वर, आपका कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। ये पूर्व मीमांसा कर्म सिद्धांत का वर्णन कर रहे हैं श्री कृष्ण। बोले महाराज फिर? बोले गिरिराज की पूजा हमने तो कभी की नहीं, हमको आती नहीं, कैसे करना है? श्री कृष्ण ने कहा उसका पंडित मैं बताऊंगा कैसे करनी। पढ़ने गए नहीं कभी स्कूल में, बोले मैं पूजा कराऊंगा। हाँ तैयारी करो। बोले क्या तैयारी करें? बोले इंद्र के लिए जो सामान आया है ना, इसका भोजन बनवाओ। गिरिराज भगवान को ज़्यादा पूजा की जरूरत नहीं, भोजन ठीक से मिलना चाहिए। हाँ वो तो प्रत्यक्ष देवता है, खूब खाते हैं महाराज, खूब भोजन बनाया गया, 56 तरह का भोजन बनाया गया। आज भी ब्रज में दिवाली के अगले दिन अन्नकूट होता है। अन्नकूट में महाराज इतना प्रसाद बनता है, इतना भोजन बनता है। 56 तो नाम है। गिरिराज जी की तलहटी में एक बड़ा विशाल अन्नकूट होता है। मैं समझता हूँ शायद 1000 आइटम वहाँ बनते, बड़ा विशाल, और जितने लोग आवे सबको प्रसाद मिलता है। हाँ हजारों की संख्या में लोग। तो आज भी वो गिरिराज जी की पूजा होती है जो श्री कृष्ण ने प्रारंभ करवाई। बोले खूब भोजन बनवाओ। खूब भोजन बनाया गया, गाड़ियों में रख के ले चले महाराज। भोजन, इतना भोजन बना था। ले गए कहाँ?
बोले गिरिराज जी की तलहटी में ले गए। श्री कृष्ण ने कहा गिरिराज भगवान है, इनकी पहले परिक्रमा करो। गिरिराज जी की परिक्रमा भी श्री कृष्ण ने ही प्रारंभ करवाई, आज भी होती है। और गुरु पूर्णिमा को सबसे बड़ी परिक्रमा होती है। अभी जो गुरु पूर्णिमा गई ना, आप जानते हैं कितने लोग करते हैं गुरु पूर्णिमा की परिक्रमा? पिछले साल 25 लाख आदमी था गुरु पूर्णिमा की परिक्रमा, 25 लाख पिछले साल। इस साल का भी मेरे को मालूम नहीं कितने थे। इतनी बड़ी परिक्रमा, 21 किलोमीटर की परिक्रमा, आप इधर से उधर नहीं हो सकते, आदमी से आदमी सटा हुआ चलता है। हर पूर्णिमा को परिक्रमा होती है, लेकिन गुरु पूर्णिमा को सबसे बड़ी परिक्रमा, सबसे ज्यादा। क्यों ज्यादा थे? हाँ, अभी ये पंडित लोग आए ना वृंदावन में, वृंदावन से, तो इस साल और भी ज्यादा थे। हर साल बढ़ती। 60 लाख बता रहे, इस साल कह रहे 60 लाख न्यूज पेपर में। अब नहीं 60 होगा तो 50 तो होगा ही, अगर पेपर वाले थोड़ा बढ़ा के दियो। लेकिन भयंकर भीड़ होती है, प्रशासन पूरा लग जाता है, बाहर से फोर्स मंगानी पड़ती है। और प्रत्यक्ष है गिरिराज भगवान। कितने लोगों ने, मैंने देखा है, एक सज्जन थे हमारे गुरु जी के भक्त दिल्ली के, उनको संतान नहीं थी। प्रत्येक पूर्णिमा को 1 वर्ष या 2 वर्ष तक परिक्रमा की, प्रत्येक पूर्णिमा को उनको पुत्र प्राप्ति हुई। और पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज, जो हमारे महाराज जी के गुरु भाई, पूज्य उड़िया बाबा जी के शिष्य, उड़िया बाबा जी से उन्होंने कहा कि हमको गुरु दीक्षा ली नहीं है। बाबा ने कहा 1 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा करो, उसके बाद गुरु दीक्षा देंगे। वो चले गए। 1 वर्ष तक रोज परिक्रमा करते थे गिरिराज जी की, रोज भिक्षा मांग के खाते थे, ब्रजवासियों की परिक्रमा करते थे। 1 वर्ष से ज्यादा बीत गया, वो लौट के आए नहीं। बाबा तो समझ गए क्या हुआ। बाबा ने पता लगाया, भाई वो पंडित जी आए नहीं लौट के। बोले महाराज अब वो तो आते ही नहीं हो, वो तो वहीं परिक्रमा में रम गए, भजन में रम गए। बाबा बोले चलो हम चलते हैं। बाबा गए वहाँ, गिरिराज जी देखा वो परिक्रमा ही मिल गए। बाबा ने पूछा आप आए नहीं दीक्षा लेने के लिए? बोले बाबा मेरा काम हो गया। उनको परिक्रमा में ही ठाकुर जी के दर्शन हो गए थे, श्री कृष्ण भगवान के। फिर वो वहीं रहे, आजीवन गिरिराज जी में रहे। गिरिराज जी छोड़ के कभी गए ही नहीं, जीवन भर नहीं गए। तो ये गिरिराज जी बिल्कुल प्रत्यक्ष देवता हैं। आज भी सकाम करें, निष्काम करें, और आज भी हजारों लाखों की संख्या में लोग परिक्रमा करते हैं, क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण के स्वरूप है। महाराज श्री कृष्ण ने परिक्रमा प्रारंभ करवाई, और उसके बाद बोले परिक्रमा हो गई तो एक जगह पूजन करवाया, पंचोपचार पूजन करवा दिया। और महाराज भगवान कृष्ण ने सोचा कुछ चमत्कार दिखावें, तब बाबा को विश्वास होगा, क्योंकि नई पूजा शुरू हुई है ना। भगवान कृष्ण एक रूप से गिरिराज जी के ऊपर प्रकट हो गए, सांवरे सलोने रूप में। एक रूप में ऊपर हैं, एक रूप से नीचे हैं, 2 रूप बना लिए। जो ऊपर प्रकट हुए गिरिराज जी के रूप में, पुजारी बने हुए श्री कृष्ण ने पूछा कस्तम, आप कौन हैं? गिरिराज बने हुए श्री कृष्ण ने कहा शैलोष्मी, मैं गिरिराज हूँ। गिरिराज बोलिए गिरिराज भगवान की जय, गिरिराज भगवान की जय। प्रेम से बोलिए गिरिराज भगवान की जय। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। अब महाराज गिरिराज भगवान प्रकट हो गए। नंद बाबा से कन्हैया ने कहा देखा आपके इंद्र कभी आए? बोले कभी नहीं आए। बोले हमारे गिरिराज भगवान पहली पूजा में ही आ गए, प्रकट हो गए। बोले क्या करें? पूजन करो और बोले भोग लगाओ। अब महाराज वो खिलाने लग गए। खाने वाले भी कृष्ण ही थे, खिलाने वाले भी वही थे। वो राजभोग, वो चमचम, वो कचौड़ी, वो पकौड़ी, महाराज अब श्री कृष्ण खाते जाएं। बड़ा आनंद आवे, भगवान प्रकट होके खाने लग जाएं तो कहना ही क्या है। कन्हैया ने कहा आपके इंद्र भगवान कभी आए, कभी खाए? बोले नहीं आए। बोले देखो हमारे भगवान खूब खाया, ब्रजवासियों के भगवान महाराज, गुजरातियों के भगवान नहीं थे। गुजरातियों के भगवान बहुत कम खाते, गुजराती भी कम खाते। एक बार मैं गया था गुजरातियों के यहाँ भोजन पे, बुरा मत मानना, यहाँ गुजराती बैठे हैं कई। अंधेरी में गया था, आओ महाराज उत्साह में पूड़ी बनवा दिए खाने के लिए, पूड़ी। और गुजरातियों की पूड़ी आप जानते हो कितनी साइज की होती है? वो छोटी छोटी बिल्कुल,
और 4-4 पूड़ी देते गए, 4 दिया, 8 दिया, 12 दिया। बोले और दो? मैंने कहा हाँ और दो अभी। अब महाराज 16 हो गई, 20 हो गई, उनका आटा खत्म हो गया। हम 4-5 लोग थे खाने वाले और किचन के बगल में बैठे हुए थे, तो दिख रहा था। बोले और दो? मैंने कहा और दो भाई। वो दोबारा आटा लगा, वो भी खत्म हो गया। बोले और दो? मैंने कहा मत दो। हम लोग विपुल में जा कर के दाल चावल बनाया, तब जा कर के काम चला। हाँ, तो गुजराती लोग तो 1 कप में 3 लोग चाय पी जाए। और वो पूड़ी तो खाते तो दिन भर हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो बहुत कम खाते हैं। हाँ, उससे अपना काम तो चलता नहीं। उनकी रोटी, वो रोटली बोलते हैं। हाँ, वो छोटी छोटी रोटली है, पूड़ी। हाँ, आइटम बहुत होते हैं, ढोकला, ढोकली, थेपला, पापड़ा, फाफड़ा, क्या क्या होता था हमारा। हाँ, आइटम बहुत होते हैं। हाँ, लेकिन गुजरातियों का एक ही सामान हमको अच्छा लगा, जानते हो कौन? श्रीखंड। हाँ, श्रीखंड अच्छा लगता है इनका, बाकी का भगवान मालिक है। हर चीज में एक तो गुड़ डाल देते, हर चीज में लाल मिर्च डाल देंगे, हर चीज में हमारा तेल डाल देंगे। और मूंगफली, मूंगफली को जानते हो क्या बोलते हैं? सींग। हाँ, एक बार जबलपुर में हमारी कृष्णा बहन थी, व्रत पड़ा तो हमारे सेवक को बोले सींग ले आओ। अब वो घबराया, वो बोला बैल का सींग, गाय का सींग, किसका सींग? तो इनके शब्द भी ऐसे विलक्षण है महाराज। हाँ, बिल्लू पत्र को बिल्ली बोलते हैं। हाँ, अब आप जी क्या समझेगा? वो बिल्ली तो कैट को बिल्ली बोलते हैं लोग, बिल्लू पत्र को बिल्ली बोलते हैं। हाँ, बिल्ली को बिलाड़ी बोलते हैं। हाँ, तो ये अलौकिक हैं सब लोग जितने हैं ना, बड़े सीधे होते हैं। लेकिन हाँ, तो गुजरातियों के भगवान, हाँ, गुजराती लोग भले बहुत होते हैं, जानते हो। भगवान कृष्ण मथुरा से भाग के आए, कहाँ आए? गुजरात आए। और कोई भाग के आवे तो अच्छा नहीं मानते, लेकिन गुजराती लोग इतने सज्जन हैं, उनका भी मंदिर बना दिया। और नाम क्या रख दिया? रणछोड़ राय। हाँ, अरे भाग के आए तो भी राय, रणछोड़ राय। हाँ, अच्छी बात है। हाँ, तो महाराज ब्रजवासियों के भगवान थे, खूब खिलाया आनंद से, और खाने पीने के बाद लगे नाचने। महाराज गिरिराज जी की तलहटी में जितने ग्वाल बाल थे, भगवान कृष्ण थे, खूब आनंद मनाने लग गए। बोले गिरिराज भगवान की, गिरिराज भगवान की जय हो। अब ग्वाल बाल बड़े आनंदित, नंद बाबा आनंदित, प्रत्यक्ष देवता का दर्शन हुआ। लेकिन जिसकी पूजा बंद हो गई, किसकी पूजा बंद हुई? इंद्र की। वो बड़ा नाराज, उसने मेघों को आदेश दे दिया, जाओ इतनी वर्षा करो कि सारा ब्रज डूब जाए। हाँ, इतनी वर्षा करो, सारे ब्रज को डुबो दो, क्योंकि कृष्ण ने मेरी पूजा बंद करा दी है। इन सब को इसका फल मिलेगा। कृष्ण के कहने से जिन लोगों ने मेरी पूजा बंद की। ओ भयंकर प्रलयकालीन मेघ चले महाराज, ब्रज में भयंकर वर्षा करने लग गए, पत्थर गिरने लग गए। सभी ग्वाल बाल गोपियां, ओ महाराज, हाँ श्री कृष्ण, हाँ कृष्ण कृष्ण महाभागे तुन्नाथम गोकुलम प्रभो। हे प्रभो, आप हमारी रक्षा करें, रक्षा करें, ये देवराज इंद्र हमको मार डालेगा। भगवान कृष्ण ने कहा, घबराओ नहीं, जिनकी पूजा आपने की है वही आपकी रक्षा करेंगे। भगवान कृष्ण गिरिराज जी के पास जाते हैं। ये गिरिराज जी जानते हैं आप लोग कौन थे? में जब समुद्र में सेतु बनाया जा रहा था, सभी वानर लोग पहाड़ लेके आ रहे थे, गिरिराज जी को भी लेके जा रहे थे। लेकिन उधर से सूचना आ गई कि सेतु बंध का काम पूरा हो गया, अब जहाँ पर जो पहाड़ है, पत्थर है, वहीं पे स्थापित कर दे। गिरिराज जी बड़े दुखी हुए कि उनका जीवन राम जी की सेवा में नहीं आ सका। राम जी ने उनको सांत्वना दी, तुम धैर्य धारण करो, प्रतीक्षा करो, कृष्ण अवतार जब मैं लेकर के आऊँगा तब तुमको 7 दिन तक अपनी उंगली पे धारण करूँगा, तुम प्रतीक्षा करो। तब तक वही गिरिराज जी त्रेता से प्रतीक्षा कर रहे थे। हाँ? आज के दिन की, आज के समय की, आज भगवान कृष्ण जैसे गिरिराज जी के पास गए, ऐसा लगता उठाना नहीं पड़ा, अपने आप ही उठ गए। हाँ? वो तो प्रतीक्षा में थे। भगवान कृष्ण ने बाएं हाथ से स्पर्श किया, दधार लीलया, लीला पूर्वक 7 वर्ष का बालक। भगवान कृष्ण की अवस्था कितनी है? 7 वर्ष। केवल 7 वर्ष की अवस्था है,
गिरिराज जी की महाराज लंबाई चौड़ाई कितनी है? 21 किलोमीटर, 7 कोश। 7 वर्ष का बालक 7 कोश के गिरिराज जी के 21 किलोमीटर के हाथ से स्पर्श किया और गिरिराज जी उनकी उंगली पर आ गए। महाराज धारण कर लिया गिरिराज भगवान को। बोली गिरिराज भगवान की जय। सभी ग्वाल बाल देख रहे हैं, कन्हैया की एक उंगली पर गिरिराज जी स्थापित हैं। भगवान कृष्ण ने सभी ग्वाल बालों से कहा, बाहर वर्षा में क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ, गिरिराज जी के नीचे आ जाओ, वर्षा से बच जाओगे। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है, वर्षा में भीग रहे हैं, बाहर से खड़े होकर देख रहे हैं लेकिन अंदर नहीं आ रहे। क्यों? यही आश्चर्य है कि गिरिराज जी को इन्होंने उठा लिया। गिरिराज जी इनके हाथ से गिर जाएंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। 7 वर्ष का बालक उठा लेना ही आश्चर्य है। कब तक ये रखेगा अपनी उंगली पे? कोई अंदर नहीं जा रहा है। भगवान कृष्ण ने बहुत भरोसा दिलाया, तब जाकर के सारे ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे गए। उसमें महाराज नंद बाबा, जशोदा मैया, वृषभानु जी, कीर्ति रानी, राधा रानी, सभी ब्रजवासी, गैया, बछड़े सब गिरिराज जी के अंदर थे। महाराज भगवान कृष्ण अपने एक उंगली पे गिरिराज जी को उठाए हुए, भयंकर वर्षा हो रही चारों तरफ। एक दिन बीत गया, तब मधुमंगल ने कहा, कन्हैया अब एक दिन आपने लिया, एक दिन हमारी उंगली में दे दो, हम उठा लेंगे। क्यों? ग्वाल वालों को तो यही लग रहा था जैसे इन्होंने उठाया ऐसे हम भी उठा लेंगे। इन्होंने माखन खाया, हमने भी माखन खाया। कन्हैया ने कहा, नहीं, जरूरत नहीं है। बोले तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा होगा, दाहिने हाथ में ले लो, हम बाएं हाथ को थोड़ा दबा दें। बोले नहीं, दर्द भी नहीं हो रहा है। ग्वाल बाल झगड़ पड़े, कन्हैया इतनी सारी लीलाएं हम लोग मिल के करते हैं, ये इतना बड़ा काम तुम अकेले कैसे करोगे, हम भी साथ में करेंगे। अब भगवान सोचे अब क्या करें, इनके हाथ में देंगे तो आप समस्या जानते हैं क्या होगा। भगवान कृष्ण ने तुरंत युक्ति निकाली, उन्होंने कहा, ग्वाल बालो अपनी अपनी लठियाँ लगा लो, गिरिराज जी के नीचे से लठियाँ लगा लो तो बहुत सारा भार तुम्हारी लठिया में आ जाएगा, थोड़ा बचेगा मेरी उंगली में रहेगा। अब ग्वाल बाल लठिया लगाए जोर से। महाराज मुख लाल हो रहा है, पसीना आ रहा है, इतनी ताकत से लठिया लगाए हुए। क्यों? ग्वाल बालों को लग रहा है अगर हम लठिया ढीली कर देंगे तो गिरिराज जी गिर जाएंगे, कन्हैया कब तक उठाएगा। यही हमारी आपकी दशा है, हमारे आपके जीवन की भी यही दशा है। सारी व्यवस्था का भार का गिरिराज ठाकुर जी उठाए हुए हैं और हम लोग अपनी लठिया लगा के परेशान रहते हैं कि हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम नहीं करेंगे तो क्या होगा। क्यों आनंद? देखो आप लोगों ने जितना नहीं सोचा था वो सब हो रहा है कि नहीं। आप प्रयास करना अपना काम है, बाकी भगवान जो चाहते हैं वही होता है। भगवान नहीं चाहे कितना प्रयास करो नहीं होगा। आप कल्पना कर सकते हो इस मौसम में, और यहाँ वर्षा कम हो या कोई कह सकता है। रात में वर्षा हो जाती है, दिन में साफ रहता है, सारा काम आराम से करो। ये आप किसी व्यवस्था से नहीं कर सकते, ये भगवान की कृपा है। महाराज गिरिराज जी को उठाए हुए ठाकुर जी 7 दिन बीत गया। एक दिन बीच में ठाकुर जी ने लीला की क्या, राधा रानी सामने से आ गई, यहाँ बैठी है ना राधा रानी। ठाकुर जी ने लीला की, थोड़ा अपना हाथ ढीला किया, जैसे ढीला किया ग्वाल बालों की लठिया चट 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 बोलने लग गई। दाऊ जी ने कहा, क्या करते हो, यहाँ लीला मत करो, गिरिराज जी है महाराज इतने विशाल, अगर गिर जाएंगे। यहाँ भी तो दाऊ जी संभाले हुए ना कन्हैया को। दाऊ जी ने डांटा, क्या करते हो, यहाँ लीला मत करो महाराज। तब भगवान ने फिर उठाया। 7 दिन तक ऐसे भयंकर वर्षा होती रही, कुछ हुआ नहीं। इंद्र लज्जित हो गया, मेघों को वापस बुला लिया। भगवान ने देखा वर्षा बंद हो गई, ग्वाल बालों को कहा बाहर जाइए आराम से, सब व्यवस्था हो गई। ग्वाल बाल बाहर गए, गिरिराज जी को वापस स्थापित कर दिया। जैसे कन्हैया बाहर निकले, सब लोग गले मिलने लग गए कन्हैया से। नंद बाबा, जशोदा मैया, आश्चर्य होता है, 7 वर्ष का बालक इतने बड़े विशाल पर्वत को 7 दिन तक एक उंगली पे धारण किए रहा। बड़े प्रसन्न आश्चर्यचकित होकर के हृदय से लगा रहे। ग्वाल बाल कहते, कन्हैया बड़ा अच्छा काम किया तुमने, सोच लो अगर इतना चुरा करके माखन नहीं खाते तो आज ये काम सफल नहीं होता। ये माखन की ताकत थी। ग्वाल बालों को तो पता नहीं ना कि भगवान है। ग्वाल बाल हमेशा यही मानते रहे। जब कभी झगड़ा हो जाता था ना तो कन्हैया बोलते थे, सोचो मैं गिरिराज जी नहीं उठाता तो क्या होता।
ग्वाल बाल झगड़ जाते थे। कोई अकेले उठाया था, लठिया हमने भी लगाई थी, हाँ, अकेले थोड़ा उठाया था। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। हाँ, ब्रजवासी तो यही मानते। ब्रजवासी भगवान कृष्ण के अस्तित्व को ज्यादा नहीं मानते, राधा रानी के अस्तित्व को ज्यादा मानते। ब्रज में महाराज कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा से गिरिवर लियो उठाए। महाराज राधा रानी की कृपा थी जो गिरिराज जी उठा लिया। हाँ, अब महाराज गिरिराज जी वापस स्थापित कर दिए। सभी लोग ब्रजवासी बड़े प्रेम से अपने अपने घरों को आए। इधर देवराज इंद्र ने माफी मांगी भगवान कृष्ण से। भगवान ने कहा, देवराज अभिमान नहीं करना चाहिए और मेरी व्यवस्था में दखलंदाजी नहीं करना चाहिए, मैं जो लीला करता हूँ। सुरभि नाम की गैया ने दूध से भगवान का अभिषेक किया। कई लोग कहते हैं महाराज ये दूध भगवान के ऊपर चढ़ाते हो, इससे ज़्यादा अच्छा है गरीबों को दे दो। ठीक है, उनकी अपनी दृष्टि है, गरीबों को भी देना जरूरी है, लेकिन भगवान का हिस्सा काट के गरीबों को दे दो, ये बात मेरे समझ में तो नहीं आती। भगवान के लिए रखो, गरीबों के लिए रखो। जिनकी जो दृष्टि है, जो भावना है, उसमें दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। सुरभि गैया ने अभिषेक किया भगवान कृष्ण का दूध से, उनका एक नाम दे दिया गोविंद। उसी दिन से भगवान कृष्ण का एक नाम हो गया गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की। अब महाराज सारा लीला बड़े प्रेम से हुई। ये सारी जो कथाएं हैं, यहाँ तक कि जितनी घटनाएं हैं, कालिय दमन हो, गिरिराज धारण हो, वेणुवादन हो, महाराज कात्यायनी की उपासना हो, ये सारी कथाएं महाराज की भूमिका है। ये सारी घटनाएं लीलाएं भगवान ने क्यों की? भगवान ने ब्रह्मा जी को ये दिखा दिया कि मैं साक्षात परमात्मा हूँ। इंद्र को दिखा दिया कि मैं साक्षात परमात्मा हूँ। ग्वाल बाल ब्रजवासियों को दिखा दिया कि मैं साक्षात परमात्मा हूँ। माने महाराज की लीला केवल परमात्मा कर सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता। ये मनुष्य की लीला नहीं, ये भगवान की लीला है। ये सारी कथाएं महाराज की भूमिका है। और यहाँ से सुखदेव जी महाराज अब महाराज की कथा का प्रारंभ करते हैं। बोलिए गिरिराज भगवान